बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बलीर हाट के ऊपर जो अलमनाक हादसा हुआ है, इंतहाई जिसको कहते हैं ना कि आदमी देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सब कुछ इस शहर के अंदर इस बदउनवान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। 10 मरतबा हमने कहा है कि वाटर टैंकर सिर्फ यहाँ पर 6 व्हीलर्स अलाउ होने चाहिए दिन के अंदर। अगर असेंशियल कमोडिटी इसको वाटर सप्लाई को आप कहते हो, लेकिन इसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस शहर के अंदर जिस तरह लोग मर रहे हैं, और अभी 4-6 दिन के बाद, हफ्ते भर बाद ईद है, किसी के घर के 3 लोग एक्सपायर हो गए वाटर टैंकर की नीचे कुचलकर, और कोई हुकूमत के कान पर जू नहीं रही। और मैं ये समझता हूँ कि इन सारे मसाइल को हम ताकत से हल कर सकते हैं। कोई हमारी अपीलों पर, कोई हमारे दरखास्तों पर तवज्जो नहीं दे रहा। हुकूमत बेहिस हो चुकी है, हुकूमत बेगैरत हो चुकी है। इस शहर के लोग मर रहे हैं जिन्हें इंसान तस्वुर नहीं किया जा रहा, इसलिए कि ये पीपल्स पार्टी का हल्का इंतखाब नहीं है। यहाँ पर लोग मर रहे हैं लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई इदारा, कोई एजेंसी। कल अगर अवाम अपने हाथों के अंदर सारे मामलात ले लें और इन वाटर टैंकर को रोकें, तो आफाक अहमद पर भी मुकदमात बना दीजिएगा और आफाक अहमद के लोगों पर भी मुकदमात बना दीजिएगा। इस महाजुर कौम को आप गद्दार डिक्लेयर कर दीजिएगा। इंसान मर रहे हैं, ना किसी एजेंसी को परवाह है, ना किसी इदारे को परवाह है। हम ये सब चीजें खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकते। 12 तक हम वेट कर रहे हैं। 12 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला कराची अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगा और उसके बाद हम डंडे के बल पर तमाम लोगों को सही करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि हमारे लोग मर रहे हैं और हुकूमत और इदारे तमाम खामोश हैं। तमाम लोग बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे गद्दार डिक्लेयर करके, उसको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट के उसको पाबंद सलासल करने की कोशिश की जाती है। ये सिलसिले बंद होने चाहिए। ये सिलसिले नहीं रुकेंगे तो ये सिलसिला अवाम के हाथों में जाने के बाद किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा।